तो अमेरिका को यह बहुत अच्छी तरह से पता है कि यूक्रेन को नेटो में शामिल करना आसान नहीं है। फिर भी अमेरिका यूक्रेन के विरुद्ध रूस को हमेशा उकसाता रहा है, लेकिन जब रूस से मुकाबला करने की नौबत आई तो यूक्रेन को अमेरिका और ब्रिटेन ने रूस से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया और इस बात का गुस्सा यूक्रेन के लोगों में भी है। आज यूक्रेन के एक पत्रकार ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को इसे लेकर निरुत्तर कर दिया। देखिए कैसे। Because you are afraid. Because NATO is not willing to defend. Because NATO is afraid of a World War III, but it is already started. And these are Ukrainian children who are there taking the hit. You're talking about more sanctions, Prime Minister, but Roman Abramovich is not sanctioned. He's in London. His children are not in the bombardments. His children are there in London. Putin's children are in Netherlands, in Germany, in mansions. Where are all these mansions seized? I don't see that. I see that my family members, that my team members are saying that we are crying. We don't know where to run. सुना आपने, एक पत्रकार का गुस्सा था, लेकिन ये वहां के आम लोगों की भावना है। अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपीय देश, ये वो लोग हैं, ये वो देश हैं, वो नाम हैं जिनके यहां लगातार हर युद्ध के बाद मानो खुशी के लड्डू बढ़ते हैं, क्योंकि इन्हीं देशों के आम डीलर कंपनियां सबसे ज्यादा हथियार दुनिया भर में बेचती हैं। अब युद्ध के नाम पर हथियारों की दुकान चलाने में दूसरे देश भी आगे आ रहे हैं अमेरिका के साथ साथ। जैसे टर्की का किस्सा आपको जानना बहुत जरूरी है, देखिए। रशियन मीडिया की तरफ से जारी इस वीडियो में एक प्लेन उड़ता दिखता है, जिसमें पहचान खुद रशियन मीडिया ने छिपाकर एक सैनिक को रूस के दिखाया। फिर कॉम्बैट कंडीशन यानी सीधे यूक्रेन में युद्ध के मैदान में रूस के स्पेशल फोर्स के जवान एक खास मिशन के तहत उतारे जाते दिखते हैं। ये बात सच है कि रूस इस वक्त 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रोज खर्च करते हुए आक्रमण में अपनी ताकत झोंके, लेकिन एक सच और है। रूस और यूक्रेन के युद्ध के मैदान में आप उस हथियार के बारे में जानने जा रहे हैं जिसने सबसे ज्यादा नुकसान यूक्रेन की तरफ से रूस को पहुंचाया, जिसमें आपको एक टारगेट फिक्स होता दिखता है। नीचे युद्ध के मैदान में उतरे रूस के कुछ सैन्य ट्रक और टैंक नजर आते हैं और अचानक धमाका होता है। ये जिस हथियार और जिस देश के कारण संभव हुआ है, वो देश हथियारों की बिक्री में तेजी से आगे बढ़ने में नंबर 1 है। अब दूसरा वीडियो देखिए, इसमें भी ठीक इसी तरह ऊपर से टारगेट तय करने के बाद अचानक एक ब्लास्ट और तबाही। ऐसी कई तस्वीरें यूक्रेन में युद्ध के मैदान में लगातार सामने आ रही हैं। दावा है कि सिर्फ एक हथियार से ही रूस के 100 टैंक को यूक्रेन ने मार गिराया। दावा है कि सिर्फ एक हथियार के सहारे यूक्रेन ने रूस के 20 सैन्य वाहन को भी ध्वस्त किया। इन दो तस्वीरों में आप हमले और हमले के बाद की हकीकत को देख लीजिए, जिसमें एक तरफ नजर आता है यूक्रेन से कई गुना सैन्य ताकत वाले रूस के टैंक को लगातार यूक्रेन ने निशाना बनाया। दूसरी तरफ की तस्वीर इस बात की गवाही देती है कि रूस के टैंक और सैन्य वाहन बर्बाद हुए हैं। दूसरी तस्वीर रशियन मिलिट्री कॉलम की तबाही खार्किव में बताती है। ये संभव हुआ है टर्की के बैरक्टार TB2 ड्रोन के जरिए हमला करके। टर्की का वो अटैक ड्रोन जिसे यूक्रेन ने 2019 में खरीदना शुरू किया। बैरक्टार TB2 ड्रोन टर्की का मीडियम एल्टीट्यूड और लंबे समय तक उड़ान भरने वाला अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। इसे रिमोट कंट्रोल के साथ ही ऑटोमेटिक भी संचालित कर सकते हैं। रूस को नुकसान पहुंचा रहा टर्की का यह हथियार एयर डिफेंस सिस्टम तक को चकमा देने में काबिल है, जो 4 स्मार्ट मिसाइल और 150 किलो तक विस्फोटक ले जा सकता है। 18,000 फीट की ऊंचाई से नीचे जमीन पर टारगेट को नष्ट कर सकता है। इन तस्वीरों को देखकर अब आप सोचिए कि युद्ध में रूस के टैंक और सैन्य वाहन को नष्ट करने वाले टर्की के इन अटैक ड्रोन की मांग अब क्या और नहीं बढ़ेगी? क्या दूसरे देश इसे नहीं खरीदना चाहेंगे? इसीलिए आज हम आपको बार बार कह रहे हैं कि युद्ध सिर्फ आपदा नहीं बल्कि आपदा में हथियार के कारोबारी देशों के लिए बड़ा अवसर है। यूक्रेन की राजधानी कीव से गौरव सावंत के साथ राजेश पवार, आज तक।